ओम शांति। 2/12/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का सम्मान भरकर, फिर बाहर जाकर सम्मान की लेन देन करो, विचार सागर मंथन करो, सेवा में लग जाओ। समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का सम्मान भरकर, फिर बाहर जाकर लेन देन करो, विचार सागर मंथन कर, सेवा में लग जाओ। तब आ गए थे प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना या टेप से सुनना या कागज पर पढ़ने में फ़र्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं, जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने के से बाबा के जो रूहान है, समझाते हैं, बिन भी डायरेक्शन जो जानने का बहुत फ़ायदा होता है। तो बाबा के सामने जो बच्चे होते हैं वो बाबा के एक्सप्रेशन जानते समझते, परंतु ऐसे भी नहीं कि किसी को बैठ जाना है। सम्मान भरा और जाकर सर्विस की बुद्धि रूपी। तो बाबा कहते, मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का सम्मान है। बखर, तो सामान लेने वाले जो आएंगे कोई लेन देन नहीं करते हैं तो ऐसे ही बेसमझ हैं। बाबा कहते, कोई भी आता उनको समझाओ। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ तीर्थ है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासियों को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर भी कितने जाते हैं। नदी पर सवार जाकर दान करने की पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना भी है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में मनुष्य मोचते हैं। झाड़ का भी किसी को पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्कर दिखाते हैं। कलम की आयु चक्कर से निकालते हैं। चक्कर में ही रोला है। हम तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लाम में बुद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्कर से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बुद्धि आदि, उनका कैसे दिखाएं? वह भी तो सतो रजो तमो में आती हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक चक्कर पूरा हुआ। चोटी और ब्राह्मणों की फिर मुख तो सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी जो धर्म वाले का वैसे दिखाएं। कैसे दिखाएं उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। कहते निर्वाण धाम गया, उनको तो इस चक्कर में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालत में भी नींद का नशा उठ जाता है, नींद फिर जाती है। समझाने की बाबा कहते बड़ी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना चाहिए, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं।
बच्चों को समझाना है कि राष्ट्र जब आते हैं उनको भी सत्य और रजो तमो से पास करना पड़ता है। सत्युग में तो वह आते ही नहीं है, आना तो बाद में है। कहेंगे कि राष्ट्र हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो रिपीट करना। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से सेकंड कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गायब हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्याल चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन करने का, गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा कहते ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होनी है, होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब तो हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है, जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही विमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है। सारा दिन बुद्धि इसी में ही लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ भाव में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ तो बाबा विचार करते हैं। जबकि मैं ही भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों के लिए फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातें तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। माया बड़ी प्रबल है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरह बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा। माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालत करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती है। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है ही नहीं। परंतु स्थूल बोझ बहुत होने के कारण याद कम हो जाती है। बम्बई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, कहाँ से आया कब स्थापन हुआ किसी को पता ही नहीं। तुम्हारे में भी ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं लास्ट में जब तुम्हारे में ताकत आएगी ना तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे बाप कहते खेती करने वाले खेती भी करते और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनका बाप कहते उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों में ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं।
परंतु भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया। ड्रामा को नहीं जानते। मैं थोड़ी समझती है नाटक में एक्ट्रेस पार्ट बजाने से ये चोला लिया है। ये है ही कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, लूटते मारते रहते हैं। सूरत बल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बच्चों को बैठ के समझाते हैं। कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को ही माता पिता कुछ भी नहीं कह सकते। बच्चों को बाप चमाट मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। माता पिता का फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ ला नहीं है। जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। माँ कहती, तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाना है। ये पहला नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो धर्म स्थापक हैं वह फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर विश्व के मालिक, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते। मनुष्य सृष्टि में जो भी हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए। नहीं तो वीमेन माना बिगड़ पैदाइश कैसे होगी? माना पिता है तो माता भी चाहिए। सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से भी न्यू होते ये है बाबा कहते ऑलराउंडर पार्ट वाले। बाकी भी सब सतो रजो तमो में आते हैं। ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड हो गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। ये बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता है कि व्यापार में भी रहो, बुद्धि का मालूम पड़े। व्यापार में रहते ज्ञान उठाओ, माना घर गृहस्थ में रहते कार्यभार करते पास होकर दिखाओ। बाबा कहती गृहस्थ में नहीं जाना है, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हरे का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फर्ज है ना, फर्ज है तुम्हारा कि कर्ज को उतारना है तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हरे की रग देखनी पड़ती है बाबा को, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अब भूल कराए ठीक कर देते हैं। ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है। भूल की तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना है, ये है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हरे का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्या पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे ही हो गए हैं तो माता पिता बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की, तो उनकी पालना करनी पड़े ना। हिसाब किताब चुकतू करना है तो उनकी दिल भी खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वे मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्ज उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ये शेर माफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग में रहकर भोजन बनाना, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा कहते योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर
योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। बाबा ने जो हम बच्चों को समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के अधिकारी के ताजदारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्रछाया के अंदर हो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्रछाया के अंदर हो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज हम बच्चों ने किस बात का ध्यान रखना है? योग में रहकर भोजन बनाना है बाबा की याद में, और भोजन खाना भी है और खिलाना भी है योग में रहकर, है ना, शांत मन से बाबा की याद में। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा हम बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात करता है। बाबा कहते, ये ज्ञान आपको कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान मैं आकर के खुद ही देता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूँ, बीजफुल हूँ, और किसी शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते हैं, मुझे कौन से बच्चे बहुत प्यारे हैं? ज्ञानी और योगी। बाबा कहते हैं, अगर कभी कोई भूल हो भी जाती है ना तो बाप को सच सच बता दो। ओम शांति।